दोस्तों जय हिंद। दानापुर पटना बिहार 21 मार्च 2025 को डीजीआर द्वारा आयोजित जॉब फेयर में मैं भी शामिल हुआ। कहा गया कि यह मेला पूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए है, लेकिन जब मैं वहां के हालात को देखा तो समझ आया कि यह रोजगार मेले से ज्यादा एक चुनावी एजेंडा था। माननीय राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान, डॉक्टर नितिन चंद्रा आईएएस, सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय, मेजर जनरल SBK सिंह, सेना मेडल DG रीसेटलमेंट, मेजर जनरल विकास भारद्वाज, विशिष्ट सेवा मेडल GOC झारखंड एवं बिहार सब एरिया, श्री गौरव शाह, अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ बिहार राज्य परिषद एवं उपस्थित समस्त अधिकारीगण, वरिष्ठ पूर्व सैनिक, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि एवं भूतपूर्व सैनिकों, वेटरन्स रोजगार मेला वर्ष 2025 के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी महाशक्ति होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश को आगे ले जाने का है। आप इस तरह के वाक्यों को कैसे समझते हैं? और हमें इनकी जो योग्यता है, जो इनकी गुणवत्ता है, उनकी प्रतिभा है, उसका उपयोग करना चाहिए देश के निर्माण के लिए, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश को विकसित भारत बनाना है। मुझे जहां तक से जॉब फेयर के बारे में समझ में आया, ये टोटल ही चुनावी स्टंट था। पूर्व सैनिकों को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। भारत में तकरीबन 26 लाख पूर्व सैनिक हैं। यदि प्रत्येक सैनिक के परिवार को भी गिना जाए तो यह आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है। बिहार में भी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद हैं। सैनिक समाज का प्रभावशाली तबका होता है। वे राजनीतिक नहीं करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो समाज पर गहरा असर डालते हैं। तो क्या यह सब सिर्फ बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? क्योंकि जो सचिव साहब थे, IAS अधिकारी डॉक्टर साहब, वो बोल रहे थे कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है और यही चुनाव का साल है। क्या पूर्व सैनिकों की बेरोजगारी का समाधान ढूंढने की बजाय उन्हें एक बड़े वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं भी गया था नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। मैंने 3 प्रमुख मांगों को रखना चाह रहा था। मुझे वहाँ पे पता चला कि सेना की माहौल तो दिखी, 6 रेजिमेंट पूरे डिप्लाई थी, QRT लगे हुए थे, लेकिन किसी ने वहाँ बैठे पूर्व सैनिकों से, मंचा सिंह जितने भी अधिकारी बैठे थे, इवन राज्यपाल महोदय भी नहीं पूछे कि किसी के कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम। जो उनके दिल में आया वो बोले और हम लोग सुने। सरकार को जवाब देना होगा। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ प्रीमेच्योर रिटायर लेने वाले सैनिकों को भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? सैनिक कोई शौक से नहीं आते, मजबूरी में जल्दी रिटायर होते हैं। उनके परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी जो होती है। बिहार में मेरी दूसरी मांग यह थी कि बिहार में कोई भी प्राइवेट एजेंसी डीजीआर जो डीजीआर निर्धारित करती है वेतन, उससे कम वेतन पर पूर्व सैनिकों को बिहार में क्यों रखा जा रहा है? पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए कि नहीं, कि ये मजदूर हैं? तीसरा और महत्वपूर्ण मांग, बिहार सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों को इंटरव्यू के आधार पर सीधी नियुक्ति दी जानी चाहिए। जब हमारे अनुभव और अनुशासन को पूरी दुनिया मानती है तो हमें बिहार में सरकारी नौकरी के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने साबित किया कि पूर्व सैनिकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सुशासन बाबू कहला देगा। 2005 का समय याद कीजिए, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, तो उस समय क्या होता है? उन्होंने सैप को भर्ती करते हैं और 16 BMP में एक बटालियन बनाते हैं, और यही सैप के लोग हर चौक चौराहे, हर शासन प्रशासन के काम में कंधे से कंधे मिलाते हैं। कुछ ही सालों में यही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहलाए। यह है पूर्व सैनिकों की ताकत।
उसके बाद जब ये सुशासन कहला गए तो इनको कट कर दिए, हटा दिए, 16 बीएमपी में वैकेंसी खत्म कर दिए, सैप को भी बहुत क्लोज कर दिए। नतीजा ऐसा हो गया कि उस समय बिहार स्टेट में पुरुष सैनिकों की कमी हो गई थी तो दूसरे स्टेट से हायर किया जा रहा था। आज नतीजा ऐसे हो गया। अपना नाम बताइएगा थोड़ा सा। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार यादव है। ये जॉन असली का। आप आर्मी में हैं? आर्मी से रिटायर है। क्या रैंक है आपका? मेरा है हवलदार। आपने कौन कौन से सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया है? हम सर्विस के लिए अप्लाई किया हूँ प्राइवेट में सिक्योरिटी गार्ड के लिए, कम तनख्वाह में खटने के लिए जाने पर मजबूर हो गए हैं। बार बार मनमानी ढंग से, मनमानी तौर पे कम पेमेंट में पूर्व सैनिकों को रख रही है। आप बिहार के सैकड़ों ऐसे एजेंसी हैं, सैकड़ों ऐसे संस्थाएं हैं जहां पूर्व सैनिक कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं, शौक से नहीं, क्योंकि जब उनके पास सरकार साथ ही नहीं दे रही है तो क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, बहुत खुशी की बात है कि जब राज्यपाल महोदय आए हैं तो कुछ तो सुधार कीजिए, बिहार सरकार को दीजिए, और सब स्टेट में जैसे हो रहे हैं पूर्व सैनिकों को वैसे दीजिए। अंतिम सवाल यह है कि पूर्व सैनिकों को उनका हक कब मिलेगा? यह मेला रोजगार देने के लिए था या सिर्फ वोट बटोरने का हथकंडा था? हमने सीमा पर देश की रक्षा की, बड़े ऑपरेशनों का हिस्सा रहे, और अब 15,000 की नौकरी के लिए बिहार में मजबूर कर दिए गए हैं। अब वक्त आ गया है मेरे दोस्त पूर्व सैनिकों, सरकार ठोस कदम उठाए, नहीं तो पूर्व सैनिक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ना भी जानते हैं।